सो आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है मेटा पे आप अपनी जिमिंग एड्स कैसे फाइंड करेंगे। जो भी आप मेटा एड कैंपेन रन कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी हमारी एड अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी एड परफॉर्म नहीं कर रही, किस एड को कब बंद करना है और किस एड पे कितना स्पेंड रखना है स्टार्टिंग कैंपेन में, सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि मेटा के अंदर कोई भी आप एक न्यू कैंपेन बनाएंगे ना, उसको मिनिमम 7 डेज चलने देना है। 7 डेज तक किसी कैंपेन को आपको नहीं छेड़ना है। सपोज कि वो आप मान लो कि आपने एक कैंपेन बनाया, अब आपको करना क्या है, एक कैंपेन बनाना है सबसे पहले। तो एक कैंपेन के अंदर 5 एड सेट रखने हैं अगर आपका अच्छा बजट है। अगर आप लो बजट पे चल रहे हो तो आप 3 एड सेट रख सकते हैं मिनिमम। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो डेली बजट रखना है वो 300 ईच एड सेट देना है। ठीक है, आपको कैंपेन को बजट नहीं देना है, एड सेट को बजट देना है और 300 ईच एड सेट को बजट देना है। ठीक है, अब एक एड सेट के अंदर आपके पास 2 एड्स होनी चाहिए मिनिमम। आपको 2 एड्स रखने हैं। यहाँ पर हमारे सेम क्रिएटिव यूज हो रहे हैं लेकिन आपको दोनों एड्स डिफरेंट यूज करनी है। ठीक है, जैसे आप इसको डिफरेंट यूज करेंगे उसके बाद आपका एक कैंपेन रेडी हो जाएगा। एक कैंपेन के अंदर आपके 5 एड सेट और हर एड सेट के अंदर 2-2 एड्स। ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे जब आप फिल्टर करोगे इसको कि भाई कौन से कैंपेन को बंद करना है, कौन से एड सेट को बंद करना है। तो उसके लिए आप लास्ट 14 डेज का फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, अब ये मैंने लास्ट 14 डेज का फिल्टर लगाया। अब ये जो कैंपेन है ये डायरेक्ट सेलिंग कैंपेन हो शॉपिफाई का। ठीक है, अब आप करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर फिल्टर लगाना है लो टू हाई का। ठीक है, तो मेरा जो एड सेट है ये एड सेट 3, एड सेट 1 और एड सेट 2। ये जो 3 एड सेट हैं इसमें जो परचेज की कॉस्टिंग आ रही है वो सबसे कम है इस टाइम। ठीक है, अब लास्ट के 2 एड सेट है इनकी परचेज कॉस्टिंग 180 जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन 2 एड सेट्स को आपको ऑफ करना है। ठीक है, ये 7 डेज बाद ही ऑफ होंगे, पहले स्टार्टिंग में आपको ऑफ नहीं करना है। 1 2 3 4 दिन में कुछ नहीं होता है। मेटा पिक्सल इंप्रूव होने में टाइम लेता ही लेता है 7 डेज, मिनिमम 7 डेज आपको एड को लाइव रखना ही रखना है। 7 डेज के बाद जो आपको करना क्या है, इसको फिल्टर करना है लास्ट 7 डेज का या 14 डेज का। अगर आप काफी टाइम से स्पेंड कर रहे हो, मतलब 2-3 महीने से एड चल रही है, तो 14 डेज का फिल्टर लगा सकते हो विनिंग एड देखने के लिए। अगर आपने 7 डेज ही हुए हैं तो यहाँ से फिर लास्ट आप 7 डेज का ही फिल्टर लगाओगे। ठीक है, लास्ट 7 डेज का फिल्टर लगा देते हैं। कॉस्ट पर परचेज अब लास्ट 7 डेज के अकॉर्डिंग ये चेंज हो चुकी है। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 एड सेट ही आपको रखने हैं और लास्ट के 2 एड सेट आपको बंद कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको बंद कर देना है। ठीक है, अब होता क्या है कि सपोज जैसे एक एड सेट के अंदर मेरी ये 10 परचेज आई है, इसकी जो कॉस्टिंग जा रही है 151 जा रही है। अब जैसे ही मैं इस एड सेट पर क्लिक करूंगा और उसकी एड्स देखूंगा ना, तो अब एक मेरा जो एड सेट है, मेरा जो एड है वो उसकी कॉस्टिंग 86 जा रही है। कि 10 की 10 परचेज ये 86 रुपीज में ही आई है। दूसरे एड ने क्या करा, सिर्फ मेरा स्पेंड करा है और एक भी परचेज नहीं ली, तो उस केस में मैं इस एड को भी बंद कर दूंगा। ठीक है जी, अब आपको करना क्या है कि इसी तरह स्मार्ट तरीके से आपको उस एड को बंद करना है। देखो अब ये बजट खा चुका है और 7 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब ये तो परचेज दे नहीं रहा। अगर यही एड सेट मेरा सिर्फ चलता तो मेरी जो कॉस्टिंग यहाँ पर 151 आपको दिखा रहा है ना, या 86 दिखाता। अभी 151 इसलिए दिखा रहा है, इसने दोनों को कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए 151 दिखा रहा है ये। ठीक है, तो अगर आपका एड सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, देखो पहले आपको एड सेट को समझना पड़ेगा, एड सेट के बाद आपको एड्स को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कैंपेन को स्केल कर सकते हो, किसी भी एड सेट को स्केल कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ये डायरेक्ट सेलिंग की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेम चीज है। अब इसके अंदर जैसे मैं एक और एड सेट का एग्जांपल ले लेता हूँ, दूसरे एड सेट पे जाता हूँ, यहाँ पर एड्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब 145 की कॉस्टिंग आनी थी मेरी, 9 परचेज, सारी परचेज मेरे को इस एड ने ही दी है। ठीक है, सेम क्रिएटिव होने के बाद भी इसी एड ने सारी परचेज दी है, तो आपको करना क्या है, नीचे वाले एड को यहाँ से बंद कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको बंद करोगे धीरे धीरे मेटा और इम्प्रूव होगा, आपकी जो कॉस्टिंग है कम होती चली जाएगी। और इसी तरह मेटा पे कॉस्टिंग कम होती है। आप सोच लो कैंपेन लाइव करके छोड़ दूं और वो चलता रहा, उसमें कॉस्टिंग ऑटोमेटिक कम हो जाए, तो ऐसा कभी होता ही नहीं। देखो सारे चेंजेस आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे और स्मार्ट तरीके से करने पड़ेंगे। अगर आप टाइम टू टाइम चेंजेस इसमें नहीं करोगे तो कॉस्टिंग आपकी बढ़ती रहेगी। आप देखते हो बहुत से लोग कैंपेन चलाते हैं, सबकी एक ही शिकायत है कि भाई पहले कॉस्टिंग मेरी 100 रुपए आती थी, अब कॉस्टिंग मेरी 500 रुपए आ रही है। लीड हो, व्हाट्सएप हो, चाहे परचेज हो, सबके अंदर यही मेथड आपको फॉलो करना है। इस मेथड को अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो कॉस्टिंग आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और कैंपिंग धीरे धीरे इंप्रूव होता चला जाएगा। लेकिन रिजल्ट जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो 7 डेज बाद करने हैं। 7 डेज से पहले कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे हमने 2 एड सेट को सेट कर दिया, ऐसे ही हम तीसरे एड सेट को चेक करेंगे। 182 की पोस्टिंग दिखा रहा है, तो इसमें क्या है,
ठीक है, इसमें भी एक ऐड ही चलता है। देखो हर बार ये नहीं होता है कि दोनों में से एक ही ऐड चले, ठीक है, ये बहुत रेयर चांस होता है। हो सकता है दूसरा ऐड भी चले लेकिन इसमें कॉस्टिंग थोड़ी हाई जाए। जैसे 155 की कॉस्टिंग है तो इसमें कॉस्टिंग 200 ही समथिंग की जाए, कुछ भी जाए, तो उसके बाद उस केस में हम उसको बंद करते हैं। तो इसमें भी ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमने यहाँ पर भी इसको डिसेबल कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा आप चाहते हो भाई इसी ऐड पे डिपेंड नहीं होना, तो यहाँ से आप एक और डुप्लीकेट ऐड कर सकते हो और डुप्लीकेट ऐड करके उस पर नई क्रिएटिव लगा के उसको भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मेटा धीरे धीरे उसको स्पेंड करेगा, उसकी क्वालिटी भी आपको पता लग जाएगी। तो ऐसे आप अपनी विनिंग एड सेट को किसी भी कैंपेन के अंदर से फाइंड आउट कर सकते हो और उस पर आप धीरे धीरे स्केल कर सकते हो। अब बात करते हैं स्केलिंग की। देखो स्केलिंग जो आपको करनी है, कभी ऐसा नहीं होता है कि मेटा पे आपने 300 रुपए का बजट है, आपने सीधे क्या करा, भाई मेरा तो अच्छा चल रहा है, मैंने 900 रुपये बजट कर दिया। मेटा दोबारा लर्निंग फेज पे चला जाएगा, आपकी जो भी पिक्सल पे डेटा गया वो सारा डेटा जीरो हो जाएगा। बेटा दोबारा लर्निंग फेज पे जाएगा, दोबारा समझेगा, क्योंकि वो पूरा छिड़ जाएगा। आप कभी भी बजट इंक्रीज करोगे मिनिमम 15%, मैक्सिमम 25% ही आपको स्केल करना है। ये नहीं कि आपने 900 से हटा के डबल बजट कर दिया, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो भाई रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा है, लीड्स आपको ज्यादा चाहिए, तो उस केस में आपको करना क्या है कि एक नया कैंपेन बनाओ, उसमें एक नया एड सेट डालो, सेम ऑडियंस डाल सकते हो और नए क्रिएटिव पे उसको टेस्ट करो, ठीक है। अगर इसमें आप करोगे तो जो भी आपका अच्छा रिजल्ट है वो बिल्कुल नील और जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना, बजट एकदम से नहीं बढ़ाना है। बजट आप मिनिमम 15% डे वाइज और मैक्सिमम 25% पर डे बजट। जैसे आपने आज बजट बढ़ाया तो कल बजट नहीं बढ़ाना है, फिर 2 दिन बाद बजट बढ़ाना है, सेम डे में 2-3 बार बजट भी नहीं बढ़ाना है। चलने दो कैंपेन को, 2-3 दिन चलने दो, उसके बाद फिर बजट बढ़ाओ, फिर 2-3 दिन चलने दो, फिर बजट बढ़ाओ। आप ये भी मॉनिटर करो कि भाई कॉस्टिंग एकदम से हाई तो नहीं जा रही, कॉस्टिंग एकदम से बढ़ तो नहीं रही। या अगर अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो धीरे धीरे उसको स्केल करो, 20%, 25% ऐसे ही बजट बनाना है हर 2 से 3 दिन में, ठीक है जी। अब बात करते हैं लीड फॉर्म की। अब लीड फॉर्म में आपके 3 एडसेट्स चल रहे हैं। देखो लीड फॉर्म में क्या है, मेटा जो आपको डेटा देता है ना, उसके लिए आपको करना क्या है कि हर लीड फॉर्म के अंदर अलग अलग एडसेट में अलग अलग लीड फॉर्म का नाम बनाना है और अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग गूगल शीट पे रखो उस लीड फॉर्म को, उस पर रिमार्क चेक करो डेली कि आपका एडसेट 3 परफॉर्म कर रहा है, ये 2 परफॉर्म कर रहा है, ये 1 कर रहा है, या 4 और 5 नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है 4 to 5 डेज के अंदर, उसके अंदर 7 डेज वेट नहीं करना, 4 to 5 डेज के अंदर मैक्सिमम। अगर आपको लग रहा है एडसेट 1 अच्छा नहीं चल रहा, उसकी लीड बिल्कुल जंक आ रही है, बेकार है, उसको बंद कर दो। एडसेट 4 अच्छा नहीं चल रहा, उसको बंद कर दो और जो चल रहा है उस पर 20% बजट बढ़ा दो, अच्छा चल रहा है। जो एडसेट आप बंद करोगे आप उसके नए एडसेट उस कैंपेन के अंदर लगा दो। और सेम चीज व्हाट्सएप के ऊपर है कि आप व्हाट्सएप ऐड को रन कर रहे हो तो जिस नंबर पे अच्छी क्वालिटी लीड आ रही है उसको चलने दो, उसको धीरे धीरे स्केल करते रहो और जो उसमें जंक आ रहा है, बिल्कुल कूड़ा लीड्स आ रही है, उसको बंद कर दो, ठीक है जी। यही चीज आपको फॉलो करनी है। अगर इस चीज को आप डिटेल में फॉलो करोगे और समझ समझ के फॉलो करोगे एक एक स्टेप को, तो उसके अंदर आपका मेटा कैंपेन भी इम्प्रूव होगा और आपके पास रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको प्रो टिप्स देता हूँ कि आपको करना क्या है, किस एडसेट में कितनी ऑडियंस। देखो ऑडियंस का मतलब ये नहीं होता आपने एक एडसेट बनाया और उसको भर दिया, ठीक है जी, 10, 15, 16, 17 इंटरेस्ट डाल के उसको बिल्कुल भर दिया, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 ही इंटरेस्ट रखने हैं मैक्सिमम, ठीक है। अपना जेंडर आपको फीमेल ऑडियंस है, मैक्सिमम फीमेल ऑडियंस है या फिर मेल ऑडियंस है, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एज ग्रुप आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो और लोकेशन आपको अच्छे से पता है कहाँ आपका प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है। नहीं पता तो पैन इंडिया पे रन करो, फिर इसकी ए बी टेस्टिंग करके ट्राई करो, उसके अंदर आपको रिजल्ट अच्छे मिले। इसमें आपको 3 से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखने हैं साइड के अंदर और 2-2 एड्स रखो, ठीक है। उसको 7 डेज चलने दो। अगर पिक्सल डायरेक्ट सेलिंग है तो अगर आपका इंस्टेंट फॉर्म व्हाट्सएप है 4 to 5 डेज के अंदर उसमें चेंजेस करते रहो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इस चीज को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे आपका कैंपेन भी इंप्रूव होगा, आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इस चीज की श्योरिटी है मेरी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।